देखिए भाई, इसमें अगर इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो हमें प्रूव करना है मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर इफ़ Z1 Z2 बार इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, मॉड Z स्क्वायर बराबर क्या होता है, Z बार। ठीक है, तब Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 प्लस Z2 और Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई अब। ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 Z1 का कॉन्जुगेट, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस Z2 Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए Z1 कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 के कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हो, मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, इसको लिख दिया। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं। अब मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस इसको लिख सकते हो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट और पूरे का बार। देखो कैसे, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लिखा है तो इसको हमने क्या लिख दिया, Z1 ऐसा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया भाई, ऐसा। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा और Z2 के ऊपर क्या आ जाएंगे, दो कॉन्जुगेट, और Z2 के ऊपर दो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इस तरह। ठीक है, मतलब किसी का अगर आप दो बार कॉन्जुगेट निकालते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको Z पढ़ें तो ये क्या लिखा है, Z बार। अगर Z प्लस Z बार, ठीक है, ये लिखा है Z प्लस Z बार। अब Z जो है इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो जैसे कि Z अगर प्योरली इमेजनरी है तो Z प्लस Z बार की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर Z1 Z2 क्या है भाई, प्योर, देखो गिवन Z1 Z2 बार इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, समझ गए। सो Z1 Z2 बार प्लस इसका कॉन्जुगेट बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ गए। ये कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है, जैसे कि देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो देखिए क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट्स के साथ आप जोड़ोगे तो क्या मिलता है, 0। ठीक है, इसको यहाँ रख दीजिए। तो ये क्या आ गया, प्रूविंग Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तब ये प्रूव हो गया। ठीक है, इतनी बात।
देखिए शो करना है दैट द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट्स। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस आर द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन द आर्गेंट प्लेन, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो इक्विलेटरल होंगे। इक्विलेटरल का मतलब जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इफ़ इतना बराबर क्या आ जाए, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 मतलब ए आ जाएगा। तो ये हमें 0 प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। या इतना बराबर इतना, इसको सॉल्व करने से इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कोई ट्राइंगल है अपने सामने, इसके जो वर्टिसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखो इसमें गिवन है कि ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। जहाँ ABC के जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 है, ठीक है। तब देखिए यहाँ BC, डिस्टेंस BC को कौन रिप्रेजेंट करेगा, Z2 माइनस Z3, ठीक है। और CA को रिप्रेजेंट करेगा Z3 माइनस Z1। और डिस्टेंस AB को रिप्रेजेंट करेगा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का मतलब हमने बताया था मॉडुलस का कि Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें लेट कर लिया हमने, एल्फ़ा इक्वल मान लिया Z2 माइनस Z3, बीटा इक्वल मान लिया Z3 माइनस Z1 और गामा इक्वल मान लिया Z1 माइनस Z2, ठीक है इतनी बात। अगर इन तीनों को ऐड करेंगी तब इनका सम क्या आ जाएगा, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है इतनी बात। अब देखिए अगर इन तीनों का हम कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो एल्फ़ा बार प्लस बीटा बार प्लस गामा बार, और 0 बार का मतलब 0 ही रहेगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब एक देखिए तीनों जो हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है, Z1 Z2 Z3 को कौन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल के वर्टिसेस को, ठीक है। और हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर, AB BC और CA, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तीनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है। तो Z2 माइनस मॉडुलस Z1 माइनस Z2 इक्वल BC क्या है, Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1, ठीक है इतनी बात। इतना लिख दिया। पहले Z2 माइनस Z3 की वैल्यू कितनी है भाई, एल्फ़ा माना था, तो यहाँ लिख दिया एल्फ़ा। Z3 माइनस Z1 को हमने क्या माना था, बीटा, तो इसको लिख दिया मॉडुलस बीटा। और Z1 माइनस Z2 को क्या माना था भाई, गामा, तो ये लिख दिया मॉडुलस गामा। तो मॉड एल्फ़ा इक्वल मॉड बीटा इक्वल क्या हो गया भाई, गामा मॉडुलस, ठीक है। अब तीनों का हमने स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
देखिए अल्फा स्क्वायर इक्वल बीटा स्क्वायर इक्वल मॉड गामा का स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में क्या मान लिया के, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अल्फा अल्फा बार, इसको लिख सकते हैं बीटा बीटा बार, इसको लिख सकते हैं गामा गामा बार इक्वल के। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब अल्फा बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन अल्फा। बीटा बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन बीटा। और गामा बार की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन गामा, ठीक है। देखिए इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए आप, देखिए ये जो वैल्यूज हैं ये पुट कर देंगे हम 2 में, पुटिंग इन 2, ठीक है। इसको 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के अपॉन अल्फा प्लस के अपॉन बीटा प्लस के अपॉन गामा इक्वल क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है। के को हटा दीजिए, के 0 तो होगा ना, के का डिवीजन कर दो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल 0। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, Z2 माइनस Z3। तब यहाँ पर लिख दीजिए Z2 माइनस Z3, यहाँ लिख दीजिए Z3 माइनस Z1, यहाँ लिख दीजिए Z1 माइनस Z2। देखो इसी को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। इतनी बात। अगर Z1 Z2 Z3 एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हो, वो ट्राइंगल क्या हो, इक्विलेटरल हो, तो इतना बराबर 0 होगा, ठीक है। और अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये प्रूविंग आ जाएगी, ठीक है। Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1, ठीक है। तब यहाँ पर हो जाएगा Z3 माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो डिनोमिनेटर का पूरा किसक में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो देखो ये हो जाएगा Z3 Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 प्लस Z1 Z प्लस माइनस Z1 Z2 आएगा, ठीक है। प्लस ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z3 माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 Z1 इक्वल 0, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। माइनस Z2 Z3 से ये कैंसिल हो गया, माइनस Z1 Z3 से ये कैंसिल हो गया, और Z1 Z2 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर उस तरफ ले गए,
और देखिए इस तरफ क्या क्या बचेगा, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए कुछ बातों को नोट कर लीजिए। जैसे Z इक्वल क्या हो भाई, x प्लस आई वाई, तो मोड Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और मोड Z का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। देखो मोड Z की वैल्यू 0 से अधिक होती है या 0 के बराबर, यानी कि पॉजिटिव होती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ है, मोड Z इक्वल 1। ठीक है, तो Z की जगह पर क्या लिख दीजिए, x प्लस आई वाई। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सर्किल है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। ठीक है, इतनी बात। तो ये ऐसी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, सर्किल को, जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, और रेडियस क्या होती है, 1। अगर ये ऐसा लिखा है Z-2 प्लस 5i। ठीक है, ध्यान से समझना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Z-2 माइनस 5i। तो देखिए एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, जिसका सेंटर होगा 2, -5, और रेडियस क्या होगा इसकी, जो राइट हैंड साइड में लिखी है, 1। ठीक है, समझ गए। और इसको अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है तो देखो इसको हम कैसे बदल सकते हैं। Z की जगह पर लिख देंगे x प्लस आई वाई। ठीक है, Z की जगह पर आपने क्या लिख दिया, x प्लस आई वाई। ठीक है, और देखो रियल पार्ट एक साथ कर लो, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल 1। दोनों ओर स्क्वायरिंग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, सॉरी, तब इतना आ गया ये। ठीक है, यानी कि एक सर्किल है जिसका सेंटर है 2, -5 और रेडियस क्या है, 1। तो ऐसी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सर्किल को। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो एक बात, देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए जैसे सर्किल आपको गिवन है, मोड Z इक्वल 1। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस क्या है भाई, 1। ठीक है, तो मोड Z इक्वल 1 रिप्रेजेंट करता है जो आप ये देख रहे हो। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है मोड Z इक्वल 1। ठीक है, इसके इंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है मोड Z लेस देन 1, और इसके एक्सटीरियर पार्ट को, बाहर वाले हिस्से को पूरे, इसको रिप्रेजेंट करता है मोड Z ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये होता है सर्किल का इंटीरियर पार्ट, ये होता है एक्सटीरियर पार्ट, और ये होता है सर्किल। ठीक है,
ये होता है इंटीरियर, ये इंटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सटीरियर, बाहर वाले हिस्से को, ठीक है। एक्सटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। ये एक्सटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट करता है, इंटीरियर रीजन को, और ये इस सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ गए? क्लियर इतनी बात? तो ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। देखिए भाई, हमें लोकस फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मॉड जेड इक्वल 5। देखिए कैसे लोकस निकालते हैं, ठीक है। जेड की जगह पर क्या रख दोगी? एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तब x प्लस आई वाई, तो जो x और y में इक्वेशन आती है वही लोकस कहलाता है, ठीक है। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करने पर ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, ठीक है। तब इसका लोकस क्या आ गया भाई? एक सर्किल आ गया, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस कितनी है? 5, ठीक है। और ये बाउंड्री है ये, ठीक है, समझ गए? बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पर क्या है? मॉड जेड -2 + 3i इक्वल 1, ठीक है। तो पुट कर दो जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तब x प्लस आई वाई -2 + 3i इक्वल क्या हो गया? 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। x -2 + i y + 3 इक्वल 1, ठीक है। ये क्या हो गया? x -2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। तब ये आ जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। तो ये भी सर्किल आ गया, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? 2, -3 और रेडियस क्या है? 1, ठीक है। ये बाउंड्री पॉइंट इसके, ठीक है। इतनी बात। देखिए थर्ड क्या है? z -2 + i और ग्रेटर देन क्या है? 4, ठीक है। तो पुट कर दो, z की जगह पर क्या रख दोगे? x प्लस आई वाई, ठीक है। तब x प्लस आई वाई -2 + i का मॉडुलस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। इतनी बात। तो इसमें रियल पार्ट एक साथ कर दो, +i y + 1, ठीक है। इतनी बात। तब ये हो जाएगा अंडर रूट x -2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन 4, ठीक है। तभी हो जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 16, ठीक है। तो इस सर्किल का कौन सा पार्ट होगा? एक्सटीरियर पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन है। इसका सेंटर क्या होगा? 2, -1, ठीक है। सेंटर के लिए हम लोग कंपेयरिंग करवाते हैं x -h का स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल r²। तो h और k जो होते हैं वो सेंटर होते हैं और रेडियस इसकी 4 है। तो देखिए
इसका सेंटर क्या हो गया 2 -1 और रेडियस 4, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आउटसाइड वाला, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट, ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका रीजन, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन है, लेस देन में अंदर होता है, इक्वल में बाउंड्री पॉइंट होते हैं, ठीक है, और ग्रेटर देन में एक्सटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। ओके।